बात करेंगे सपा नेता अबू आजमी की, जिनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। औरंगजेब की तारीफ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अबू आजमी पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से भी कार्रवाई की मांग की गई है। अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाए, एकनाथ शिंदे की तरफ से यह मांग की गई है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि कल हमने उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनको भी सुना, उन्होंने भी निशाना साधा। दरअसल हुआ ये कि औरंगजेब की तारीफ करते हुए अबू आजमी की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने सिर्फ मस्जिद ही नहीं मंदिर भी बनवाए हैं। अब जो ये तारीफ उन्होंने की है उसकी वजह से ही अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर जो सहयोगी हैं वो अबू आजमी पर सवाल उठा रहे हैं, और इसी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से भी अब अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और इसी वजह से अब चारों तरफ से घिरते हुए अबू आजमी, कल हमने देखा कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर तो प्रदर्शन भी हुए हैं अबू आजमी के खिलाफ। देखिए, औरंगजेब का जो इतिहास रहा है उससे सभी वाकिफ हैं, और औरंगजेब की तारीफ करना वो भी अबू आजमी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं पूरी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहा है। 2 ही सीट आई थी महाराष्ट्र में, 1 सीट अबू आजमी की भी है, और अब इस तरह से स्टेटमेंट अबू आजमी की तरफ से दिया गया है तो महाराष्ट्र की जनता के अंदर भी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, औरंगजेब की तारीफ करना महंगा पड़ता जा रहा है अबू आजमी को। बिल्कुल, देखिए, औरंगजेब की तारीफ करना और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना ये जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के लोगों को कतई पसंद नहीं है। और यही वजह है कि अब अबू आजमी की जो निलंबन को लेकर विधानसभा स्पीकर से मांग की गई है। शायद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शायद जो है अबू आजमी का जो है निलंबन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यह मांग किया था, यह पाप नहीं, ये महापाप है। ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उसके बाद नरेश मस्के ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया, लेकिन लगातार जो है अबू आजमी का जो है विरोध किया जा रहा है, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है स्पीकर ले सकते हैं, क्योंकि अगर अबू आजमी आज जो निलंबन किया जाता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरह से अबू आजमी बयान देते रहते हैं, अब एक बार फिर से वह उन्हीं के बयानों के चलते जो है पूरी तरह से गिर गए। उनके ऊपर 1 नहीं 2 जगह एफआईआर हो चुका है। हालांकि एक एफआईआर को सबमिट कर लिया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, और आज भी हंगामे के आसार न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष भी अबू आजमी के बयान को कतई पसंद नहीं करता है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। जाहिर तौर पर विरोध इसलिए भी करना लाजमी हो जाता है क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है अबू आजमी के इस तरह के बयान से। लेकिन सपा सुप्रीमो ने अभी तक कोई स्टेटमेंट अबू आजमी को लेकर नहीं दिया है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए, इस पूरे मामले पर सपा को अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन सपा पहले से ही पल्ला झाड़ देती है। सपा को इस बात का पता है कि अबू आजमी जब बयान देते हैं तो उस बयान से सपा को सिर्फ नुकसान होता है, और यही वजह है कि सपा अपने को अलग कर लेती है जब ऐसे बयान दिए जाते हैं। खासकर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के आराध्य देव के खिलाफ इस तरह से बयान देना, और एक क्रूरता भरे निर्दयी व्यक्ति को, जो आप कहते हो को क्रूर नहीं था, उसने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे धर्म के काम किए, तो उससे विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भैया कौन सा धर्म का काम उन्होंने किया है जिसकी तारीफ आप कर रहे हो। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा दिखाने और उनका अपमान करने की कोशिश करेगा। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद यह पूरा मामला तुल पकड़ा और उनके ऊपर एफआईआर तक किया गया। आज अगर निलंबन होता तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात हो जाएगी कि विधानसभा स्पीकर ने एक बड़ा निर्णय लिया ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग महाराष्ट्र के आराध्य देव का अपमान करते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए, औरंगजेब को लेकर ही ये पूरा बवाल छिड़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं अबू आजमी, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की और ये कहा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच सत्ता और संपत्ति को लेकर लड़ाई थी। औरंगजेब ने तो मंदिर भी बनवाए हैं। उस दौर में जो जीडीपी रही उसका भी जिक्र यहां पर अबू आजमी की तरफ से किया गया, और इसी वजह से अब अबू आजमी के स्टेटमेंट को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। सत्य प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।